वीडियो देखनी टैली डाउनलोड करना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बेसिक हो वो तो कोई आ जाता है, ऐसे डाउनलोड करना बहुत है। हम यहाँ पे टैली में काम करना चाहिए। सबसे पहले टैली जैसे हम खोलेंगे तो ये 4 ऑप्शन आती है। सबसे पहले कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अब इन चार ऑप्शन में फर्क क्या होता है? एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का मतलब है कि भाई जब हम टैली पे नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने पहली बार में ले लिया और अपने नाम का लाइसेंस लेना है, तो नई रजिस्ट्रेशन करनी है, तब इस ऑप्शन से क्लिक करके नई रजिस्ट्रेशन करनी है। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब क्या है कि जो पुराना लाइसेंस था हमारा, जो हमने टैली को रजिस्टर करके लिया था, वो एक्सपायर हो गया और हमें से रीएक्टिवेट करना है, जैसे सब्सक्रिप्शन लगता है। टैली में 3 मोड में 3 चीज़ें हो जाती है सब्सक्रिप्शन की। एक होता है सर गोल्डन सब्सक्रिप्शन, एक सिल्वर और एक एजुकेशनल मोड। ठीक है, गोल्डन वाले में क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर में तुम चला सकते हो गोल्डन को, कि गोल्डन टैली में चला सकते हो। सिल्वर में क्या होता है, एक ही नेटवर्क के अंदर तुम कंप्यूटर चेंज कर सकते हो। और एजुकेशनल मोड में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस इसमें डेट का पंगा पड़ जाता है कि डेट तुम सिर्फ 130 और 31 डेट अप्लाई कर सकते हो एजुकेशनल मोड में। यूज लाइसेंस को नेटवर्क यूज में ही आता है इस गोल्डन मोड में। हम इसमें काम करेंगे एजुकेशनल मोड में, क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो जैसे हम एजुकेशनल मोड में काम करेंगे, सबसे पहले तो ये पाथ आएगा कि भाई मैं इस पाथ में कंपनी सेव होगी, जो ये पाथ आएगा। हम चाहते थे ऊपर इधर अप पे क्लिक करके पाथ चेंज भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ सेव करनी है। ठीक है, हम सीड वाइज में चाहते हैं इसके अंदर सेव करना। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट सेव हो जाएगी। अब कंपनी बनाना, क्रिएट कंपनी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हम कंपनी क्रिएट। बेसिकली जब भी हम कंपनी बनाते हैं, हमें पाथ याद रखना कंपल्सरी लगता है। जैसे हम कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी का सबसे पहले नाम XYZ कंपनी, जो ये ऊपर ऑप्शन आई हुई है ना कंपनी पाथ एंड डाटा, ये वो पाथ है जहाँ कंपनी का डाटा सेव होगा। अभी सी ड्राइव में यूजर पब्लिक टेलीग्राम डाटा में सेव होगा, हम चाहते हैं तो पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। कंपनी का नाम XYZ हो गया, मेलिंग नेम हो जाता है, एड्रेस हम हरियाणा का डाल देते हैं, छोड़ देंगे ऐसे ही डाल के बस। स्टेट स्टेट डालना कंपल्सन होता है जब हम जीएसटी में काम करते हैं मेन तो। अभी हम डेमो कंपनी बनाए तो जरूरी नहीं, नॉट एप्लीकेबल करेक्ट, अगर हम जीएसटी में काम करें, जीएसटी डिटेल चले तो कंपल्सरी होता है कि हम इसके अंदर स्टेट डालें, फिर इंडिया, पिन कोड डाल देंगे हम, पिन कोड, फिर टेलीफोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर हम किसी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है कंपनी का। फिर ईमेल आईडी डाल देंगे कंपनी की, मतलब कंपनी की जो डिटेल्स है वो डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर कब से चालू है, ये 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर है, तो ये करेंसी हमारी बेसिक आई एन आर रहेगी। अभी एक्सेप्ट पे यस करके हमारी कंपनी सेव होगी इंटेंडेड करके। अब जो ये है ना शो मोर फीचर्स वाला, इसको यस करेंगे। अब देखो यहाँ फीचर्स कुछ यस है कुछ नो है। यस कौन कौन सा, मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल एंड बिल वाइज एंट्री। ये हमें यस करने के लिए हमें बिल नंबर के हिसाब से करना है। अगर हम इसको नो कर देंगे तो यस करेंगे, इसको यस करके इसको अगर नो कर देंगे तो बिल नंबर नहीं आएगा। मेंटेन इन्वेंटरी, जब स्टॉक आइटम बनानी होती है ना हमें तब करना, तभी हम सिर्फ डेमो के लिए कंपनी बनाए, तभी इसको भी हम नो रखेंगे। जीएसटी अभी हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो हम इसको भी नो रखेंगे। ब्राउजर एक्सेस, इसको नो रखेंगे। ब्राउजर एक्सेस का मतलब क्या होता है, जब जैसे कई बार कंपनी के लोगों को रिपोर्टर एक्सेस ऑनलाइन ही चाहिए होता है कि भाई टेलीग्राम की साइट पे जाके हम अपने टैली से सीधा एक्सेस ले ले, तो उसके काम आता है ये भी हम नो रखेंगे। अब हम इसको कर देंगे, देखो यहाँ सेव करने के लिए कैसे लिखा, देखो यहाँ एक्सेप्ट के लिए नीचे लिखा भी है, वो टैली में हर जगह या तो राइट साइड में या नीचे ऑप्शन दिखी जाएगी कि कैसे क्या काम करना है। अब यहाँ लिखा है नीचे, एक के नीचे डबल लाइन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि सेव करना है हमें इसको, और डबल लाइन का मतलब क्या है, हम इसको कंट्रोल से सेव कर सकते हैं। सिंगल लाइन का मतलब होल्ड, और डबल लाइन का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल लेकर तीर सेव होगी। अब हम कंपनी के डैशबोर्ड पे हैं, टैली के डैशबोर्ड में आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखो साइड में ऊपर ऑप्शन है कुछ, कुछ राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये दो जगह ऑप्शन बढ़ गए। सबसे पहले हम ये ऊपर के ऑप्शन को देखेंगे। ऊपर सबसे पहले क्या है, के कंपनी। अब जो ये के कंपनी है, के नीचे सिंगल लाइन है, तो हम ओल्ड के जब दबाएंगे ना तो ये खुल जाएगा। अब ओल्ड के के अंदर कंपनी के चीज़ों की डिटेल्स ये एक तरह से वो समझो, तो बेसिक हम एक्सेल या किसी और में काम करते हैं तो वो नहीं होती मेन्यू में ऑप्शन वगैरह, वैसे वैसे ऑप्शन है। यहाँ जाकर हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने कंपनी भी चल रही है हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, कंपनी को स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कंपनी को। सेलेक्ट कंपनी, जो मल्टीपल कंपनी खुली है उनमें से किसी एक कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कई सारी जब कंपनी खुली होती है ना तो काम डिस्टर्ब ना, इसलिए हम कंपनी शट कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमारी सिर्फ एक कंपनी खुली हुई है, तो अभी इसमें इस ऑप्शन का फायदा नहीं होगा। जब धीरे धीरे हम दो चार वीडियो डाल देंगे ना, तो जब एक कंटिन्यूटी बन जाएगी ना, तो ये फीचर ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। तो ये ऑनलाइन एक्सेस की चीज़ें हैं, ये है सिक्योर, ये सारी फीचर्स हैं जो कंपनी की सिक्योरिटी के काम आते हैं, जो कॉन्फ़िगर में फीचर्स। ये फीचर्स वाली अलावा नहीं आता, फीचर्स वाली ऑप्शन बार बार काम आ सकती है आगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्रिएट में जाएंगे तो हम यहाँ नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अभी लोग हैं यहाँ पे जाकर हम नई कंपनी क्रिएट करके उसको भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी हरियाणा, इसको हमने सेव कर दिया है। कंट्रोल के से इसको भी सेव कर दिया। यहाँ देखो यहाँ डैशबोर्ड में दो कंपनी लिखी हुई है, एक है पीके और एक XYZ कंपनी, एक XYZ कंपनी। अब मेन कंपनी कौन सी चल रही है, अगर हम देखें तो पीके। अभी यहाँ से फंक्शन की F3, अब मैं अगर XYZ को कर दूँगा तो XYZ। ठीक है, अभी XYZ कंपनी चल रही है। तो ये फीचर्स बेसिकली काम आ जाते हैं, तो अभी इनका कुछ काम है नहीं, कुछ खास, तो हम छोड़ देंगे। शर्ट कंपनी वाला देख सकते हैं, वैसे इसमें पैसे से काम करना होता है, इसमें कीज से काम करना होता है। जितना तुम कीज से काम करोगे उतनी एक्सपीरियंस आती है कंप्यूटर लाइन में, जितना तुम पैसा या माउस से काम करोगे उतनी तुम एक्सपीरियंस होती है। तो हम शर्ट पे क्लिक कर देंगे और ये दबा देंगे, कोई कंपनी पे एंटर करेंगे तो ये शर्ट होगी। ओके, तो यहाँ से
पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2024 में लेफ्ट हैंड साइड में आज की करंट डेट भी है। अब डेट चेंज करने के लिए यहाँ डेट के लिए यहाँ दिखा रहेगा F2, कंपनी के लिए F3। ठीक है, आपको टी में भी दिखाया था, अब यहाँ एंटर करेंगे तो कंपनी ऑन हो सकती है। अभी हमने ऐसा एक ही कंपनी है, मल्टीपल कंपनी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी। अभी हमारे पास दो कंपनी एक्स वाई जेड और ये हम एक्स वाई जेड को ओपन कर देते हैं। अब दो कंपनी ओपन है। F2 राइट हैंड साइड में देखोगे तो डेट के लिए कि हम करंट डेट चेंज कर सकते हैं, हम इसको 2 कर सकते हैं, हम इसको 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशनल मोड है। तो 1 2 30 काम करती है, 1 2 1 2 30 काम करती है, 1 2 31 काम करती है। हाँ, नया अपडेट आया है, 1 2 काम कर ही जाना चाहिए, 31 काम करती है, पहले के महीने में डालो फिर बदल दो, ऐसे काम कर सकती है। हमारा मेन काम इन चीज़ों में होगा, जो ये गेट वो टैली है, ये है मेन चीज़ जहाँ से हमें काम करनी है। सबसे पहले हम दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले वाउचर। वाउचर में क्या होता है, हम जो पहले करते थे ना अकाउंट में कि भाई कहते हैं उसको जनरल पास करना, एक्चुअली में वाउचर वो होता है कि जनरल हमारी ये है, हम वाउचर हमें बेसिकली वाउचर अच्छे से पास करना, बाकी काम पहले भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ डाल दूँ पेमेंट, दो अकाउंट पहले बना के क्या और पहले अगर मैं डाल अगर मैं देखूँ, मैं अभी सीधा सिखाऊँ क्योंकि वो मैं छोटा प्रोसेस ही सिखाऊँ, मतलब वो नहीं सिखा कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, वो बाद में करते करते आ जाता है। तो यहाँ देखो, देख सकते हो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ होते हैं 3 मोड। 2 मोड में हम काम कर सकते हैं, सिंगल एंट्री डबल एंट्री। सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम याद हो तो बेसिकली क्या होता है, जब दो अकाउंट साइमल्टेनियसली एक दूसरे को सेटिस्फाई कर, क्रेडिट डेबिट। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम खोले तो कैश, एक सेकेंड, देखिए डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा इसमें वो जो हम अकाउंट्स में करते हैं वैसे होते हैं, डेबिट कैश 5 रुपये, क्रेडिट पेमेंट की है ना, तो मैंने कहा यहाँ देखो तो क्रिएट के ऑप्शन है, यहाँ जाके हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कोई एक वो है क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहले बंदा है क्रेडिटर, एक सुरेश नाम का रख हम, सुरेश क्रेडिटर नाम। अंडर, अंडर का मतलब क्या है, जैसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ना हेडिंग्स कि भाई ये एसेट है, ये करंट एसेट है, ये लैंड एंड बिल्डिंग में, ये डेट है, ये क्रेडिट है, ऐसे ऐसे यहाँ भी मल्टीपल ऑप्शन होती है कि हम किसके अंडर दिखाना चाहते हैं। तो हम एक क्रेडिटर बनाना चाहते हैं तो हम टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे क्रेडिटर, कीबोर्ड पे जैसे क्रेडिटर टाइप करेंगे, सिंपल क्रेडिटर आ गया। तो सिंपल क्रेडिटर में भी ऐसा एड्रेस डाल सकते हैं, ये दिल्ली का हो गया, हाँ ये दिल्ली का हमारा क्रेडिटर है, दिल्ली का क्रेडिटर हो गया, बैंक डिटेल्स वगैरह आ गया, बोल देते हैं बैंक डिटेल्स, बोले हम पे कर देंगे सुरेश को 5,000 की पेमेंट की, कहाँ से कैसे 5,000 गए 31 तारीख को। अभी ये देखो नेगेटिव भी दिखाएगा क्योंकि हमारे खाते में कोई पैसा नहीं था, तो ये नेगेटिव शो वार्निंग वाला अलर्ट आ गया। ठीक है, अगर हम कोई भी की दबा देते हैं तो उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। अब यहाँ नरेशन आती है, नरेशन में हम लिख सकते हैं, जैसे हम उसमें लिखते थे जनरल में 11 12 की पीरियड कैश टू सुरेश। जब हम डेली बेसिस पे काम करते हैं तो इतनी काम नहीं आता। अभी जो वाउचर है ना, ये 31 तारीख में सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम वाउचर चेंज भी कर सकते हैं। वाउचर चेंज करने का मतलब क्या है, इसमें जैसे हम वो बनाते थे कैश बुक सेल्स बुक परचेज बुक, वैसे इसमें हर तरीके का वाउचर अलग अलग पड़ता है। अभी मैंने बेसिक समझाने के लिए ये बनाया है, अभी थोड़ी आदत बनती है, अभी पेमेंट में सेव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम जब भी कोई नई टाइप की एंट्री करना चाहते हैं ना, वाउचर बदलना पड़ेगा। जैसे कि साइड में अगर राइट हैंड साइड देखिए F4 लिखा हुआ है, F4 दबाने से कॉन्ट्रा वाउचर। अभी कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है बेसिकली कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है कुछ बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं डाली, वो बस उसका आना जाना होगा, जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, जब फॉर्म ऑफ एसेट बदल रही है बट आउटसाइड बैलेंस शीट में कोई असर नहीं पड़ रहा। बेसिकली कॉन्ट्रेंट होती है बैंक और कैश के बीच है कि डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, क्योंकि आदान प्रदान कैश और बैंक के बीच है। उसके बाद आ गया हमारा पेमेंट वॉचर। पेमेंट वॉचर में हम वो एंट्री करते हैं जो मॉनिटरी मॉनिटरी इन आउटफ्लो दिखाती है। हर उसके आगे जो मैं दिखाऊँ वाचर टाइप, उसके आगे नरेशन लिखनी कंपल्सन है ताकि थोड़ा याद रहे बेसिक बेसिक कि कौन सा क्या काम है। वैसे जब आदत बन जाएगी ना, जब हम बहुत 1 2 3 4 महीने टैली में काम कर लेंगे, उसके बाद आदत सी बन जाएगी, हमें फिर देखने की भी जरूरत नहीं, हमें अंत हाथों पे ही हो जाएगा। पेमेंट वाला क्या दिखाता है, मॉनिटरी आउटफ्लो ऑफ कैश, तो उसका रिवर्स हो जाता है F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैश दिखाता है कि मोनेट जो हमारा एसेट था हमने मोनेटाइज कर दिया। मोनेटाइज का मतलब क्या, उससे हमने कैश रिलीज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जनरल होता है, जनरल में वो सारी एंट्री आ जाती है जो कि किसी को वॉच में नहीं आ रही। जनरल में बेसिकली एंट्री नॉन कैश एंट्रीज आ जाती है जो कि TNL में जाती है, जैसे कि भाई कोई बैड डेट्स हो गया या समथिंग समथिंग। ठीक है, जब हमने 11 12 में पढ़ा तो बैड डेट्स रिकवर्ड वगैरह वो इसमें आते हैं। उसके बाद आता है F8, हमारा सेल्स वाउचर। ये है मेन काम की चीज़। सेल्स वाउचर क्या होता है कि भाई जो भी हमारा जिस चीज़ में तो गुड्स में हम डील करते हैं, हमने उसको सेल कर दिया। सेल में हम क्या क्या आ सकते हैं, हमने कोई अपनी रखी हुई आइटम बेच दी। कई बार क्या होता है, जैसे कोई एस्पेक्ट हमने उसको किसी क्रेडिटर को बेच दिया, मतलब क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स में जो भी सेल क्रेडिट में हुई है बेसिकली, कैश सेल भी दिखा सकते हैं इसमें। गलती होगी, दोनों सेल्स आती है, मतलब जो भी जिस भी गुड में डील करते हैं, जब भी वो गुड सेल होता है तो वो सेल्स में जाता है, और वो चाहे कैश में हो चाहे सेल उसमें हो, क्या कहते हैं क्रेडिट में। यहाँ सेल होता है, उसके बाद पर्टिकुलर में वो आइटम आती है जो हमने बेची। परचेज में क्या होता है, जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं, इट कैन बी एन एसेट, इट कैन बी अ गुड, जिस गुड्स में हम डील करते हैं वो हो गया, कोई एसेट हो गया, जब हम उसे खरीदते हैं तो परचेज वाउचर में जाता है। अदर वाउचर में आते हैं एक्स्ट्रा वाउचर जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, बट जैसे कि ये यूजेबल वाउचर है, पर इनको एक्टिवेट नहीं करते कहीं पे, तो कौन सा हो गया। इसका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जब हमारी कोई सेल हुई हो वो वापस आ जाए, जब हमारी कोई सेल हुई हो वो वापस आ जाए, सेल रिटर्न हुई हो या परचेज रिटर्न हुई तो वो डेबिट क्रेडिट नोट में आती है। ऐसे ऐसे करके सारे वाउचर्स हैं। ये इन्वेंट्री वाले वाउचर्स आते हैं जब कोई गुड की डीलिंग हुई हो। अभी तक हम देखते हैं हम सेल्स में क्या परचेज या सेल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हो चुकी है कि ये चीज़ आइटम परचेज हो गई है, ये सेल हो गया। अब कुछ गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, गुड इन ट्रांजिट का मतलब क्या होगा कि रास्ते में अभी तक पहुंचे नहीं हम तक, तो हम बिल तो काट नहीं सकते, पहले वो पहुंचेंगे, फिर हम उसमें से कुछ गुड सेलेक्ट करेंगे, कुछ हम उसको वापस कर देंगे, तो वो वाली प्रोसेस इसमें आती है, क्योंकि अगर कई बार प्रोसेस लंबा हो गुड रिसीव होने का, तो ये चीज़ें यूज होती है आगे ऑप्शन। ऑर्डर वाउचर मेनली आउटसोर्सिंग के टाइम, आउटसोर्सिंग वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी कि भाई जब आउटसोर्स होती है, हमारे पास कोई आउटसोर्स करता है तो वो हमें वो मटेरियल देता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एक शर्ट बनती है, उसको बटन चढ़ाने हैं। किसी फैक्ट्री ने कहा कि भाई हम छोटा मोटा काम खुद क्यों करें, तो हम ये आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारी शर्ट पे बटन स्टिचेस करने का काम हमने कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, तो हम उसको बटन भी देंगे, उसको शर्ट भी देंगे, हमें फिनिश गुड देगा। तो उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है कि हमने इसको बटन शर्ट दिया, इस वेट दिया, ऐसे दिया, फिर वो फिनिश गुड बना के देता है हमें कि शर्ट का बटन चढ़ा के वो उसमें अपनी लेबर जोड़ देता है वगैरह सब कुछ। तो बस इन बातों की मदद से वो प्रोसेस रिकॉर्ड होती है। पेरोल जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह की वो निकालनी हो कि पे कितना करना है हमें, उन्हें कितने घंटे वो आए, कितने दिन वो आए, उस हिसाब से पे करना होगा। ये सारे आज के बहुत से टाइप हो गए। ठीक, थैंक यू, अभी के लिए पार्ट 2 जल्दी आएगा।